अच्छा, हमने फ्लूइड के डेप्थ पे जो प्रेशर निकाला था, ठीक है, ये रिजल्ट आया था अपने पास में। ये जो है था वो पी नॉट प्लस एच रो जी, ठीक है। एच जो है वो डेप्थ होती थी। अच्छा, उस वाले केस में जो फ्लूइड है वो कंटेनर के साथ में है ना, वो कहीं मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, स्टिल है एक जगह पे। तो अब हम क्या करते हैं, अब जैसे जो भी सपोज कंटेनर है जिसमें फ्लूइड रखा हुआ है, उसको एक तरफ एक्सेलरेट करा देते हैं, ठीक है। ये एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, तो जो हमने प्रेशर की इक्वेशन जो कैलकुलेट की थी वो इस वाले केस में भी हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले ऐसा करते हैं कि ये जो इक्वेशन अपन ने निकाली थी वो किस तरह से निकाली थी उसको एक बार देख लेते हैं, है ना, ब्रीफली, वो जरूरी है। तो हमने इसमें जैसे ये एक पानी का ही एक ब्लॉक हमने लिया था, मतलब फ्लूइड का ही हमने एक ब्लॉक लिया था, और ये हम इंट्यूटिवली कह सकते थे कि इसके जस्ट नीचे वाला जो पॉइंट है उसमें प्रेशर जो है ऊपर वाले पॉइंट के प्रेशर से ज़्यादा है ना। P2 जो है वो P1 से ज़्यादा था। क्यों? मतलब इंट्यूटिवली बिना कैलकुलेट किए हम इतना तो बोल ही सकते थे कि P2 P1 से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि P2 के कारण यहाँ पे एक फोर्स लगेगा F2, और P1 के कारण यहाँ पे एक फोर्स लगेगा F1, और यदि F2 F1 से ज़्यादा नहीं हुआ तो ये जो फ्लूइड का जो वेट है इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर हमने F2 माइनस F1 को इस जो ब्लॉक है फ्लूइड का उसके वेट को सपोर्ट करवाया था, ठीक है। इसी तरह से निकाला था हमने। तो अब यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाते हैं। तो जैसे हम एक लाइन ले लें, है ना, ये हमने एक ब्लॉक ले लिया, एक सिलेंडर ले लिया, है कि नहीं, इसी फ्लूइड का एक सिलेंडर ले लिया इमेजिनरी, ठीक है, इसी फ्लूइड का। अच्छा, ये सिलेंडर फ्लूइड का ये भी राइट हैंड साइड में ए के एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये तो दिख रहा है, ठीक है। तो अब जो इसकी जो लेफ्ट वाली जो साइड है सिलेंडर की, सपोज यहाँ पे प्रेशर है P1, और मैं ये जो डॉटेड लाइन है इसके अलोंग की बात कर रहा हूँ, है ना, तो हाइट डिफरेंस नहीं होगा। और जो राइट हैंड साइड है सिलेंडर की, है ना, उसके जस्ट बाहर जो है वो प्रेशर है P2, ठीक है। तो ये P1 जो प्रेशर है जो इस सिलेंडर के बाहर जो फ्लूइड है वो सिलेंडर पे लगा रहा है, उसके कारण इस पे फोर्स पड़ेगा F1, और ये P2 जो है वो इसके राइट हैंड साइड में ये फोर्स लगाएगा F2, ये तो दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यदि F1 F2 से ज़्यादा नहीं हुआ तो ये जो सिलेंडर है ये राइट हैंड साइड में एक्सेलरेट कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। हमको इस सिलेंडर को राइट हैंड साइड में एक्सेलरेट कराना, क्योंकि ये पूरा का पूरा, है ना, बीकर समेत ये राइट में जा रहा है, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम यदि बनाएंगे इस सिलेंडर का, तो इसमें कोई ना कोई तो फोर्स होगा जो इसको राइट हैंड साइड एक्सेलरेट कराएगा। तो इससे क्लियर है कि F1 जो है वो F2 से ज़्यादा है, और इसका एक फिर कॉन्सिक्वेंस क्लियर ये होगी, क्योंकि इसका, है ना, सिलेंडर का एरिया तो सेम ही है लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, कि P1 जो है वो P2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें हमको फिर ये कंक्लूजन मिल गया कि सेम डेप्थ पे, है कि नहीं, अभी तो अपेरेंट डेप्थ तो सेम ही लग रही है ना, सेम डेप्थ पे भी ये प्रेशर जो है P1 P2 से ज़्यादा है, ठीक है। नहीं तो ये कंक्लूजन तो हमारा निकल गया कि लेफ्ट साइड में जो प्रेशर है वो राइट साइड के प्रेशर से ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, तो अब इस कंक्लूजन में एक प्रॉब्लम सामने आ रही है हमारे। क्या प्रॉब्लम सामने आ रही कि जैसे ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई इसकी डेप्थ तो सेम ही है, ठीक है। तो हमने जो ये वाला फॉर्मूला जो निकाला था डेप्थ के लिए, ठीक है, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि भाई सेम डेप्थ पे दो अलग अलग प्रेशर कैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअल में ये सरफेस है, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है, जब बॉडी इस तरफ एक्सेलरेट करेगी, बीकर जो है ये हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, ये इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा जिससे इंश्योर हो जाए कि P1 जो है वो P2 से ज़्यादा हो। इसका मतलब ये इस टाइप का एक ग्रेडियंट बन जाएगा, ठीक है। तो जो एक्चुअल ये इसका जो शेप होगा उसको बना लेते हैं, ठीक है। मैं राइट में बनाता हूँ उसको। तो ये मैंने बना दिया है ना, ये रिवाइज्ड स्लोप के साथ में ये ऐसा हो जाएगा। जब ये बीकर इस तरफ एक्सेलरेट करेगा
तो ये वाटर का लेवल जो है वो इस मतलब लिक्विड का फ्लूइड का लेवल जो है वो इस तरह से इंक्लाइन हो जाएगा ताकि 1 का जो प्रेशर है, 1 मतलब ये 1 वाला जो सरफेस है फर्स्ट सरफेस, इसका प्रेशर सेकंड सरफेस से ज़्यादा हो जाए। और कितना ज़्यादा हो जाएगा इसको अपन देखते हैं। तो सपोज इस तरफ प्रेशर P1 है और इस तरफ प्रेशर P2 है, ठीक है। ये जो P1 P2 अपन बना रहे हैं इस सिलेंडर के जस्ट बाहर फ्लूइड का प्रेशर जो है वो है, ठीक है। अच्छा, तो ये P1 जो है वो इस पे फोर्स लगा रहा है इस साइड में F1, और P2 जो है वो इस तरफ फोर्स लगा रहा है F2, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब F1 माइनस F2 कितना हो जाएगा? इस सिलेंडर को एक्सेलरेट कराना है, तो इस सिलेंडर में जितना फ्लूइड है उसका मास यदि m है इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो F1 कितना हो गया? P1 इंटू एरिया माइनस P2 इंटू एरिया इजिकल टू कितना हो गया? वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हो गया AX इंटू डेंसिटी, ये मास हो गया इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये कितना हो गया? P1 माइनस P2, ये हो गया आपका x रो A, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, ये ध्यान रहे कि जो ये वाला जो रिजल्ट है ये अभी भी वैलिड है, ठीक है। ये रिजल्ट अभी भी वैलिड है। इनफैक्ट इस रिजल्ट को वैलिड करने के लिए ही लिक्विड का सरफेस जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करके हम जो है वो इसका ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, ठीक है। कि क्या ये एंगल, यदि सपोज ये एंगल थीटा है, इस सरफेस का एंगल यदि ये थीटा है तो ये थीटा निकाल सकते हैं। तो इसको करते हैं, ये वाला फिगर मैं हटा देता हूँ लेफ्ट वाला, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं। तो ये हमने फिगर बना दिया, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, उसकी डेप्थ अब हो गई h1, और जो राइट हैंड साइड है इसकी जो सिलेंडर की, उसकी डेप्थ जो है वो h2 हो गई। अच्छा, ये इक्वेशन अभी भी वैलिड है, बाहर का प्रेशर P0 है, ठीक है। तो P1 कितना हो जाएगा? P0 प्लस H1 रो G, ठीक है, ये वैलिड। और P2 कितना हो जाएगा? P0 प्लस H2 रो G, ठीक है। अच्छा, अब P1 और P2 की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो क्या हो गया? P0 प्लस H1 रो G माइनस P0 प्लस H2 रो G, और ये कितना हो गया? X रो A, ठीक है। P0 P0 कैंसिल हो गया, तो H1 माइनस H2 G इज इक्वल टू XA, ये आ गया, ठीक है। तो H1 माइनस H2 अपॉन X इज इक्वल टू कितना आ गया? A बाई G, ठीक है। तो ये आपका ग्रेडियंट की इक्वेशन हो गई, दिख रहा है। ये वाला ट्रायंगल यदि आप देखेंगे, ये मैं लाल से बना देता हूं, ये डिस्टेंस तो x है, ठीक है, ये डिस्टेंस तो x है, और जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो गया? h1 माइनस h2, और ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है, दिख रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा, ठीक है। tan थीटा जो है वो a बाई जी या h1 माइनस h2 अपॉन x, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट की इक्वेशन आ गई। तो अब ऐसा करते हैं, एक है ना बीकर को एक्सेलरेट करवा करके, और जरा उसके अंदर के जो वेरियस पॉइंट्स हैं उनके प्रेशर को इन रिजल्ट के अगेंस्ट में है ना एक बार अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो उसे रिवाइज हो जाएगा जो अपन ने सारा डिस्कस किया ना। इसको कर लेते हैं 2 मिनट। तो अब देखें, जैसे ये बीकर जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है इस तरफ, ठीक है। बाहर का प्रेशर जो है वो P0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मली होता है। तो दोनों रिजल्ट एक बार लिख लेते हैं। एक तो ग्रेविटी के कारण जो था, तो pH क्या था? pH था P0 प्लस H रो G, एक इक्वेशन ये है। और दूसरा, और यहाँ पे 1 और 2 के टर्म्स में लिख देते हैं, P1 जो है वो P2 प्लस
इसको x रो a, ठीक है। तो अब देखें, जैसे कोई भी पॉइंट आप ले लें, जैसे ये पॉइंट 1 है, ठीक है। तो इसका प्रेशर जो है वो आप जैसे 2-3 तरह से पता कर सकते हैं। जैसे या तो आपको ये पूरी डेप्थ आपको मालूम हो, ठीक है, यदि ये h1 मालूम है तब तो सीधा ही हो गया भाई, प्रेशर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, जो P0 प्लस h1 रो g, ठीक है। अच्छा, सपोज आपको ये नहीं मालूम है, ठीक है, आपको केवल ये मालूम है कि ये किसी दूसरे पॉइंट के नीचे h2 नीचे है किसी दूसरे पॉइंट के, और वो h2 जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x पे है, ठीक है। तो इसमें है ना 2 प्रिंसिपल याद रखें कि ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, तब तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा, ये तो अपन देख चुके हैं। और इस केस में जब लिक्विड एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा, ठीक है। एक्सेलरेशन के अगेंस्ट गए तो प्रेशर इंक्रीज किया। तो जैसे P0 से हमको 1 तक पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, P0 प्लस नीचे गए, है ना, नीचे डेप्थ में गए तो प्रेशर इंक्रीज किया, तो h2 रो g, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन के अगेंस्ट किए, फिर प्रेशर इंक्रीज किया, प्लस x a g इज इक्वल टू P1, ठीक है। और ये P1 और ये P1 ये बराबर ही है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं दोनों। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लें कि जैसे जब बीकर एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता था, ठीक है, जब बीकर सपोज इस तरह से होता था और एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता था, और ये सपोज फ्लूइड का लेवल है, तो सेम लेवल पे जो फ्लूइड होता था उसका प्रेशर सेम होता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेप्थ जो है वो सेम होती थी, ये तो हमने देखा, ठीक है। तो ये यदि ये लेवल 1 है तो लेवल 1 पे जितने पॉइंट्स हैं उनका प्रेशर सेम होगा, लेवल 2 पे जितने पॉइंट्स हैं उनका प्रेशर सेम होगा। तो इस वाले केस में जब ये एक्सेलरेट कर रहा है तो यदि, है ना, आइसोबारिक वर्ड तो नहीं यूज करना चाहिए, बट सेम प्रेशर वाले जो लाइंस जो हैं वो कौन से होंगे, वो लाइंस होंगे ये इंक्लाइंड लाइन है उसके पैरेलल। क्यों? क्योंकि जैसे सपोज ये वाला पॉइंट है, ठीक है, कौन सा पॉइंट होगा जिसका प्रेशर इस पॉइंट से सेम होगा, इस पूरे में कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट तो हो नहीं सकता, ये तो हम देख चुके हैं, ये वाला यहाँ पे ये वाला पॉइंट तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे तो प्रेशर ज्यादा है ना, इस वाले पॉइंट से, तभी तो एक्सेलरेट कर रहा है, तो अपन देख चुके हैं। तो कौन सा पॉइंट होगा? तो अब जैसे जो इसकी डेप्थ है, इसकी डेप्थ सपोज h1 है, तो यहाँ पे जो इसकी डेप्थ होगी h, है ना, यही h1 है इनफैक्ट, है ना, h नहीं h1। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो ये प्लेन है कि नहीं, वो प्रेशर सेम होगा, है ना। इस वाली लाइन में प्रेशर जो है ना वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये वाला पॉइंट है तो इसका प्रेशर कितना हुआ, P0 प्लस h1 रो g, और ये वाला भी जो पॉइंट है इसका प्रेशर क्या हुआ, P0 प्लस h1 रो g, ठीक है। तो सेम प्रेशर वाली लाइंस जो हैं वो इसके पैरेलल रहती है, किसके? जो ये स्लांट जो बना इसके पैरेलल रहती है।